ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार कैबिनेट की मीटिंग होती है 12 तारीख को 12 जून 2024 को। इस कैबिनेट की मीटिंग में जैसे हमारी टीम का अनुमान था, बहुत से बेहतरीन निर्णय लिए गए हैं। जैसे कि बेरोज़गारों के लिए नई पोस्ट वैकेंसीज़ यहाँ पर क्रिएट करने की बात की जाए, या एग्जिस्टिंग में जो JIT के ऊपर क्या फैसला इस कैबिनेट की मीटिंग में सरकार ने लिया है। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय आपको इस पूरी के पूरी कैबिनेट में देखने को मिलेंगे, जहां से कोई ना कोई प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आएगा। उसके अलावा बेरोज़गारों के लिए अपनी अगली तैयारी की रूपरेखा किस तरह से निर्धारित करनी है, इसका विजन भी आपका इस पूरी के पूरे वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट बिजली सरकार के द्वारा फ्री में दी जा रही थी, लेकिन सरकार ने यहाँ पर अब निर्णय लिया गया है। जो एक सरकार के ऐसे एम्प्लॉई जो कि टैक्स पेडर है, या कोई अन्य व्यवसायी भी टैक्स पेडर हो सकता है, टैक्स पेड कोई बंदा है या कोई व्यक्ति है, उसे देखिए सब्सिडी नहीं मिलेगी, और एक परिवार में एक ही बिजली के मीटर पर सब्सिडी देने का प्रावधान भी किया गया है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी याद रखिएगा, 125 यूनिट पर ही फ्री बिजली का प्रावधान है, और अब एक परिवार के व्यक्ति को ही दिया जाएगा। इनकम टैक्स पेड करने वाले व्यक्तियों को इससे बाहर कर दिया गया है, और सरकारी जो ठेकेदार है A और B श्रेणी के, उन्हें भी इससे बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा हम आगे बात करेंगे जो बल्क ड्रग पार्क बनने जा रहा है, उसमें देखिए 50% यूनियन गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, 15 गवर्नमेंट यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार को खर्च करना होगा। तो कैबिनेट से अप्रूवल दे दिया गया है कि 1000 करोड़ हिमाचल व 1000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार इसके ऊपर खर्च करेगी। और इस प्रोजेक्ट की जो तिथि है 31 मार्च 2026 तक ये कर दी गई है। ये आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये फैक्ट। देखिए आपको याद रखने, किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा कि जो बल्क ड्रग पार्क बनने जा रहा है उसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है, और कब तक इस प्रोजेक्ट की जो तिथि को है एक्सटेंड किया गया है। अब बात करेंगे इस वीडियो में कि कहाँ पे वैकेंसीज निकली है। देखिए शिक्षा विभाग में यदि आप देखेंगे, विभिन्न तरह के लेक्चरर्स के संकाय वहाँ पे रहते हैं, जैसे लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस है, लेक्चरर फिजिक्स है, लेक्चरर केमिस्ट्री है, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस है। इसी तरह से देखिए कि विषय स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है शारीरिक शिक्षा, जिसे आप फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा इस कैबिनेट की मीटिंग में जो लेक्चरर फिजिक्स का लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन का जो इनको दर्जा देना था वो दे दिया गया है, और इसी के साथ में 486 पद भी स्वीकृत किए गए हैं। ये बहुत अच्छी एक न्यूज़ है। जो इस क्षेत्र स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, 486 पदों को भी यहाँ पर सरकार के द्वारा स्वीकृति दी गई है। इसी के अलावा देखिए आप यहाँ पे 157 पद प्रिंसिपल स्कूल के स्वीकृत किए गए हैं। तो 157 इन पदों पर भी आपको आने वाले समय में सरकार की तरफ से तैनाती देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए खाद्य आपूर्ति विभाग में खाद्य निरीक्षक के 30 पद स्वीकृत किए गए हैं। जो बेरोजगार युवा है उनके लिए देखा बहुत ही बेहतरीन, मैं यहाँ पे कहूँगा आप अपनी तैयारी में जुट जाइएगा। देखिए कोई मैटर नहीं करता है कि सरकार की कितनी वैकेंसी निकल रही है, कब निकल रही है, कैसे निकल रही है। आपका सबसे परम दायित्व बनता है कि आपकी तैयारी किस दिशा में आगे जा रही है। एक वैकेंसीज के लिए भी आपकी कितनी आपकी दावेदारी है। तो यहाँ पर देखिए खाद्य आपूर्ति विभाग में खाद्य निरीक्षक के 30 पद सरकार के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। और इसी तरह से देखिए BDO के स्थायी नए पद स्वीकृत किए गया है, जो कि HS की परीक्षा से भरे जाएंगे। SPPAS का जो अगला आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके लिए तैयारी करने के लिए आप जुट जाइएगा। 27 पद बहुत ज़्यादा पद होते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें कुछ HS के पद आएंगे, कुछ DSP के पद आएंगे, उसके अलावा कुछ यहाँ पर तहसीलदार के पद आएंगे, कुछ अन्य जो कि इसमें HS के श्रेणी में आते हैं वो पद आएंगे। तो अगली बार देखिए जो HS की परीक्षा है काफ़ी बड़े स्तर पर हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आप अपनी तैयारी के लिए जुट जाइएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कौन जैसे किताबें हैं जो कि आपको हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज की तैयारी में आपकी हेल्प करेंगे। इस कैबिनेट की मीटिंग में देखिए 52 मैटर्स इस बार गए थे, इसलिए हमारी टीम ने आज मॉर्निंग पे भी एक वीडियो जारी किया था, और उसमें ये कहा था कि ये बहुत ही अच्छी कैबिनेट मीटिंग है, क्योंकि इसमें बहुत निर्णय होने वाले हैं, और उसी के अनुरूप आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे।
इसके अलावा हम बात करेंगे जीआईटी से संबंधित। तो देखिए पीडब्ल्यूडी विभाग में 30 जीआईटी के नए पद स्वीकृत किए गए हैं। देखिए जो अब +2 पास है वो जुट जाइएगा। जीआईटी के क्षेत्र में धीरे धीरे देखिए सारा ये क्लियरेंस की तरफ जा रहा है। 817 का आपने देखा लगभग वो फाइनल रिजल्ट के आसपास ही अब जीआईटी का भी मैटर खड़ा हुआ है। इसी के साथ में हम बात करेंगे पोस्ट कोड 903 और 939 जो कि दोनों आपके जीआईटी से ही संबंधित है। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थियों को इंतजार था कि आखिरकार पोस्ट कोड 903 और 939 का क्या होगा। हमारी टीम ने इससे पहले भी 2 वीडियोस बनाए तो उसमें आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि पोस्ट कोड 903 और 939 जो कि जीआईटी से संबंधित है, जो मंत्रिमंडल स्तरीय एक उप समिति बनी है उसमें उसको पदों को भरने की जो उसके रिजल्ट निकालने की या जो भी उसकी पेंडिंग उसकी प्रोसेस थी उसको क्लियरेंस दे दी थी। कब ये सरकार इसको सरकार की तरफ से अप्रूवल है, इनके रिजल्ट से रुके हुए हैं या डॉक्यूमेंटेशन रुकी हुई है, वो सारी चीज़ें आगे बढ़ें। तो आज देखिए कैबिनेट ने भी इन दोनों पोस्ट कोडों के अंतिम परिणाम घोषित करने का कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर को सौंप दिया है। तो एक अच्छी खबर है। देखिए हमारी टीम जीआईटी के साथ में जब ये जीआईटी शब्द का सृजन हुआ था तब से आपके साथ में और वर्तमान समय तक आपके साथ में और बहुत ही हज़ारों की संख्या में हमारे विद्यार्थियों ने जो इलाइट टीम की जीआईटी की किताब आती है अंग्रेजी और हिंदी मीडियम में उसको पढ़ करके एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया था। और अब देखिए उनका जो संघर्ष रहा है उच्चतम न्यायालय तक को लड़े हैं। आज उनका संघर्ष देखिए अभी सफलता की ओर जा रहा है। तो हमारी टीम की तरफ से भी इन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आने वाले समय में देखिए अब जीआईटी का जो समस्या है वो भी सुलझती हुई हमें दिख रही है। इसके अलावा देखिए बैठक में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग में विशेष शिक्षकों के 245 पद यानी स्पेशल जो एजुकेटर्स होते हैं उनके 245 पद भरने का निर्णय लिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। जिन्होंने देखिए जैसे जेबीटी की जो ट्रेनिंग्स करते हैं वो भी उसके लिए एलिजिबल्स रहते हैं। तो आने वाले समय में सरकार देखिए अब हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में स्पेशल एजुकेटर के 245 पद भरने जा रही है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मंत्रिमंडल ने राज्य में जो हेलीपोर्ट पर तैनाती के लिए गृह विभाग में अग्निशमन अधिकारियों कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के 53 पद भरने और विभिन्न श्रेणियों के पुलिसकर्मियों के 60 पद सृजित करने का भी निर्णय लिया गया है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए बहुत ही अच्छी कैबिनेट है। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि इस तरह की कैबिनेट से यदि महीने में या 2 महीने में आदि होती रहे तो जो हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार काफ़ी लंबे समय से रात दिन करके अपनी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी सुख समाचार के रूप में कैबिनेट आ रही है। तो देखिए अब हिमाचल प्रदेश सरकार देखिए पूरे हिमाचल प्रदेश में छोटे छोटे हेलीपोर्ट उन्हें डेवलप किया जा रहा है। तो वहाँ पे देखिए स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अग्निशमन अधिकारियों और कर्मचारियों के 53 पद सरकार भरने जा रही है और पुलिस विभाग के भी देखिए 60 पद यहाँ पे सृजित कर दिए गए हैं। इसके अलावा देखिए मंत्रिमंडल ने प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 30 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। ये भी बहुत अच्छी खबर है। देखिए जब तक आपकी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसमें जो वैकेंसीज है वो फिलअप नहीं होगी तो हो सकता है आने वाले रिजल्ट डिक्लेयर करने में भी सरकार को दिक्कत आती थी यहाँ पर। तो अब देखिए ये की काम वहाँ पे बचा है। जल्दी से सरकार यदि इन 3 पदों को भर दे 30 पदों को भर देती है। और इसके अलावा जो वहाँ पर टेस्ट कनेक्ट करने के लिए एक एजेंसी है उसकी क्लियरेंस हो जाती है। तो देखिए जो वैकेंसीज आपकी पेंडिंग में पड़ी है सारा काम बहुत ही स्मूथली चल सकता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे 30 पीडब्ल्यूडी विभाग में जीआईटी के पद स्वीकृत किए गए हैं। बैठक में खंड विकास अधिकारी के 27 अतिरिक्त पद सृजित करने का भी निर्णय लिया गया है। तो कुल मिलाकर के यदि आप देखेंगे तो देखिए बहुत अच्छी ये कैबिनेट रही है। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में 3 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदंडों को पूरा करने वाले जूनियर बेसिक अध्यापकों के रूप में 18 ग्रामीण विद्या उपासकों की सेवाओं को भी नियमित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में कार्डियोलॉजी विभाग में भी देखिए सरकार कार्डियोलॉजी विभाग बनाने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है। देखिए जो हार्ट के पेशेंट है उनके लिए देखिए राधाकृष्णन अस्पताल में भी अब सरकार एक कार्डियोलॉजी विभाग खोल रही है। इससे पहले देखिए आईजीएमसी शिमला में सुविधा मिलती थी और टांडा मेडिकल कॉलेज में ही
मिलती थी। इसके सुचारू संचालन के लिए प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर के 3 पदों को भी सृजित करने का निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के 2 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का भी निर्णय लिया गया है। आई थिंक ये एचएस में वैकेंसी जाएगी, एचएस लेवल की वैकेंसी रहती है। और एक बहुत बड़ी खबर आई है, मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग के पटवारी, कानूनगो के जिला कैडर तथा नायब तहसीलदार के मंडल कैडर को अब राज्य कैडर घोषित करने का निर्णय लिया गया। देखिए कुछ समय पहले भी ये निर्णय लिया गया था, लेकिन काफ़ी विरोध होने के कारण इसे रोल बैक कर लिया गया था, लेकिन सरकार ने देखिए अभी कैबिनेट में पुनः इस निर्णय को ले लिया है। तो देखिए अब आने वाले समय में जो हिमाचल प्रदेश में 480 के आसपास पटवारी की नई भर्ती भी आने वाली है, वो भी देखिए स्टेट कैडर में ही कंसीडर होने वाली है। इसके अलावा देखिए मंत्रिमंडल ने हिमाचल विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के तत्वाधान में आर्यभट्ट भूसूचना विज्ञान एवं अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में कार्यरत कर्मियों को 3% वार्षिक वृद्धि के साथ वेतन प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। और देखिए कैबिनेट ने न्यूनतम 40% विकलांगता वाली महिला सरकारी कर्मचारियों को उसके पूरे सेवाकाल के दौरान अपने बच्चों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिनों का बाल देखभाल अवकाश प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। देखिए सिर्फ अभी तो देखिए यहाँ पे किसको दिया गया है, जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है, लेकिन ये काफ़ी यदि हम बात करें अन्य फीमेल्स की भी ये डिमांड है कि ये तो हमें भी मिलना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 40% से ऊपर यदि किसी फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की हैंडीकैप्ड है तो उसे 730 दिनों की चाइल्ड केयर लीव भी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने शिक्षकों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षक पुरस्कार योजना 2024 शुरू करने को भी मंजूरी प्रदान की गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कैबिनेट में देखिए काफ़ी बेहतरीन कैबिनेट रही है। और इसके अलावा देखिए कैबिनेट में समर्पित राज्य कोष को मंजूरी प्रदान की गई है। साथ में ही यहाँ पे देखिए राज्यपाल को आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे 16 कैदियों की समय से पूर्व पहले रिहाई की भी सिफारिश की गई है। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम 1999 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राज्य में 2 पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित 2 सुरक्षात्मक हेड गियर की खरीद की अधिकृत रसीद प्रस्तुत करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा देवरसिद्ध रोपवे को भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने तीर्थयात्रियों की सूचना के लिए जिला हमीरपुर में टैक्सी पार्किंग से बाबा बालकनाथ मंदिर देवरसिद्ध तक रोपवे स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। बैठक में मरीजों की सुविधा के लिए आईजीएमसी शिमला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा के लिए 2 पीईटी स्कैन मशीनें तथा आईजीएमसी शिमला के लिए 1 स्पेक्ट स्कैन मशीन खरीदने का भी निर्णय लिया गया है। देखिए बहुत ज़रूरी हो गया है हिमाचल प्रदेश में। देखिए बहुत सी ऐसी बीमारियां आ रही है जिनका डायग्नोस ही नहीं हो पा रहा है जब तक इस तरह की आधुनिक मशीनें वहां पर नहीं होगी। देखिए जो ये पीईटी स्कैन होता है चंडीगढ़ में अवेलेबल था, काफ़ी कॉस्टली होता था। अब देखिए आईजीएमसी शिमला में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में भी 2 पीईटी स्कैन मशीनें सरकार के द्वारा लगाने का निर्णय लिया गया है। आईजीएमसी शिमला के लिए 1 स्पेक्ट स्कैन मशीन लेने का भी निर्णय लिया गया। ये भी एक बहुत ही अच्छी खबर है। बैठक में शिमला धर्मशाला के भी सप्ताह में 7 दिन उड़ानें संचालित करने के लिए समझौता ज्ञापन जारी रखने का भी निर्णय लिया गया है। तो देखिए इस कैबिनेट मीटिंग में यदि आप बात करेंगे तो आपके विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ नवीनतम प्रश्न भी बने हैं। और इसके अलावा बहुत बेहतरीन निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा। यदि आपने हिमाचल प्रदेश में HPPS की तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको एक विजन मिल रहा है। BDOs के पद यहाँ पर आए हैं, खाद्य आपूर्ति विभाग में पद आए हैं, कुछ और पद आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यदि आप किसी और परीक्षा के अलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो क्या अगली बार अलाइड सर्विसेज में भी यहाँ पे खाद्य विभाग में जो निरीक्षक के पद है वो अलाइड सर्विसेज में जाएंगे। तो ये इसके अलावा यदि आप बात करेंगे GIT के आप अभ्यर्थी है, GIT आपका नहीं हुआ है पीछे, तो आप पुनः जुट जाइएगा। 30 पद PWD डिपार्टमेंट में और कुल यदि हम देखें इधर उधर से सारे पद मिला दें तो करीब आपको आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में हज़ारों की संख्या में GIT की एक और भर्ती देखने को मिल सकती है। तो आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। आपको अपनी तैयारी शुरू करने के लिए हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब जो कि हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को कवर अप करती है, बहुत बेहतरीन किताब है। क्लर्क
क्लर्क से लेकर HS तक की परीक्षा के लिए आप इस किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारी टीम आप लोगों के लिए इस किताब के साथ में एक त्रैमासिक करंट अफेयर्स की पुस्तिका फ्री में दे रही है, आप इसका भी लाभ उठाइएगा। और आपको बता दें, नवीनतम पब्लिकेशन में इलाइट स्टडी टीम की तरफ से हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की किताब लॉन्च की गई है। एक ही किताब में आपको हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2024 और गिरिराज समाचार पत्र का स्टिक सारांश हमारी टीम के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। 8 सितंबर को जो आपकी एलाइट सर्विसेज की परीक्षा होगी उसके लिए हमारी टीम के द्वारा एक प्रीवियस पेपर और मेन के पेपर को सॉल्व किया गया है। इसके साथ में 5 मॉडल टेस्ट पेपर भी बनाए गए, इन्हें आप जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये किताब आपको एक विजन दिखाएगी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को आप किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा के जब आप मॉक टेस्ट अटेंड करेंगे तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। किताबों को आप कैसे ऑर्डर करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहीं पर आप सीधा क्लिक करेंगे तो आप इलाइट स्टडी co.in वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहीं से आप ऑर्डर कीजिएगा। और वहीं से आप ऑर्डर करेंगे तो इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताबें आपके घर पहुंच जाएगी। नवीनतम पब्लिकेशन की श्रेणी में पटवारी परीक्षा की किताब है, हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा की किताब है और वन रक्षक की किताब भी हमारी टीम के द्वारा लॉन्च कर दी गई है। इन किताबों को भी आप रिव्यू जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।